अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दिलशाद डेली डिलाइट्स। यह है शारजा रोला का कॉर्निश। मेरी बेटी के घर से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है। मुझे यहाँ आना बहुत अच्छा लगता है। चलिए मैं आपको अपने बारे में कुछ बताती हूँ। मेरी शादी को पूरे 22 साल हो गए। मेरी एक बेटी है और एक बेटा है। बेटी की शादी अभी 1 साल पहले ही हुई और शादी के सिर्फ 5 दिनों बाद ही वो यूएई शिफ्ट हो गई। बेटा बांद्रा की एक कॉलेज में बीए कर रहा है। हस्बैंड मेरे टीचर है। कुछ साल पहले मैंने जी टीवी वालों की एक कंपनी थी जिसका नाम था गॉब। उनके साथ 2 साल काम किया एज अ शेफ। 2 साल मैंने केटरिंग का बिजनेस किया। कोविड में घर से क्लाउड किचन चलाया। मेरी बेटी में टीचर है और मेरे जो दामाद जी है वो एक ग्राफिक डिजाइनर है। बस इतनी सी स्टोरी है। अगर आप जिंदगी में कुछ भी करना चाहते हो, आपके दिल में है कि मुझे ये करना, आपकी जो भी ख्वाहिश हो, तो आप सिर्फ उसे सोचिए मत, उसे कर लीजिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि खाली बैठने से क्या फायदा, कुछ ना कुछ इंसान को करते रहना चाहिए। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, या तो आपको कामयाबी मिलेगी या तो नहीं मिलेगी। कामयाबी देना नहीं देना वो तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन हरकत कर तो बरकत है। किसी भी चीज के बारे में सोच सोच कर क्या फायदा, उसे कर लीजिए। करने के बाद क्या होगा वो अल्लाह की मर्जी। कि आपको सामने जो दिखाई दे रहा है वो कोई पैलेस नहीं है, वो है शारजा म्यूजियम। शारजा म्यूजियम बाहर से इतना खूबसूरत दिखाई दे रहा है, मैं आपको क्या बोलूं, जैसे कोई बड़ा सा महल हो। अभी तो मैं घर जाऊंगी, फ्रेश होंगी, लंच करने के बाद मैं आपको लेकर चलूंगी शारजा म्यूजियम में। मेरे साथ आप लोग भी इस म्यूजियम का मजा लेना। मेरी बेटी के घर के इतने नजदीक होने के बावजूद भी उसने इस म्यूजियम को कभी नहीं देखा, क्योंकि उसे म्यूजियम देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन मैं आज उसे जरूर लेकर जाऊंगी इस म्यूजियम में, ताकि हम देख तो सके भाई आखिर इस म्यूजियम में जो बाहर से इतना खूबसूरत है तो वो अंदर से कैसा होगा, है ना। ये म्यूजियम का नाम है शारजा म्यूजियम ऑफ इस्लामिक सिविलाइजेशन। चलिए जाते हैं और देखते हैं कि आखिर इसमें है क्या। लंच करने के बाद हम आ गए म्यूजियम। इस म्यूजियम का नाम है शारजा म्यूजियम ऑफ इस्लामिक सिविलाइजेशन। इसकी एंट्री टिकट है 15 दिरहम और इसे देखने के लिए आपको पूरे 4 घंटे की जरूरत है, ऐसा हमें स्टाफ ने बताया था। लेकिन हम लोग तो आए ही 5 बजे थी और 7:30 बजे ये एंट्री टिकट देना बंद कर देते हैं। काफी खूबसूरत था ये 3 फ्लोर में था। ये ग्राउंड फ्लोर है, इसके बाद 2 फ्लोर और थे और काफी वेल ऑर्गेनाइज्ड और बहुत ही वेल मेंटेन था। ये इतना क्लीन था, जैसे ही आप इसके डोर पे के पास में पैर रखते हैं वैसे ही ये डोर ऑटोमेटिकली खुल जाता है और सारे ही डोर्स ऐसे ही थे। बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग था। हस्बैंड जी को तो बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था। ये पुराने ज़माने के कॉइन्स है और ये मैग्नीफाइंग ग्लासेस है जिसके थ्रू आप ये कॉइन को बहुत अच्छे से देख सकते हैं, यानी नज़दीक से देख सकते हैं। यहाँ हर मॉडल के बाजू में एक स्क्रीन थी जिस पर आप टच करते हैं तो वो आपको उसका पूरा प्रोसेस दिखाते हैं कि वो कैसे होता है। पुराने ज़माने की मस्जिद थी, पुराने ज़माने के हॉस्पिटल थे। ये काफ़ी उन्होंने ऐसे मॉडल्स बना के रखे थे कि पुराने ज़माने में कैसी मस्जिद होती थी। और ये इसके बटन्स हैं। ये जो बोट आपको दिखाई दे रही है, तो पहले नमक कैसे निकाला जाता था दरिया से, पहले पानी को कैसे प्रेशराइज किया जाता था, कैसे प्रेशर देके वो लोग पानी को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते थे। काफ़ी अच्छा सिस्टम था इनका, बहुत अच्छा था, देखने में काफ़ी मज़ा आ रहा था। और ये एक रूम था जो बहुत ही डार्क था और सिर्फ कुछ जगहों पे, यानी उन्होंने जो चीज़ें डिस्प्ले करनी थी उन्होंने सिर्फ वहाँ लाइट रखी थी, तो हमें यहाँ शूट करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। लेकिन हर एक चीज़ की डिटेल एक बारीकी से, मतलब उन्होंने बाजू में लिखा हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको वहीं मिल जाती थी। उसके बाजू में उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ था, काफ़ी अच्छा था। ये हैंड रिटन कुरान शरीफ थे इधर और पुराने ज़माने की बहुत सारी चीज़ें थी। कितनी चीज़ें तो हमारी समझ में भी नहीं आ रही थी। ये कुरान शरीफ कैसे लिखा जाता है, ये स्क्रीन पर यहाँ चल रहा था, वो देखने में भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था। जब आप स्क्रीन को देखते हैं ना तो वो बहुत मज़ा आ रहा था वो देखने में। देखिए जितनी चीज़ें मेरी समझ में आ रही है मैं आपको समझा रही हूँ। बाकी अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेनी हो तो आप फिजिकली यहाँ आकर खुद ले सकते हैं। मेरी बेटी को तो लग रहा था जैसे कोई उसके पीछे गन लेकर चला। उसे तो मुझे खींच कर लेकर आना पड़ा इधर और वो पीछे हमारे शूट कर रही थी। ये देखिए ये कुरान शरीफ है, ये काफ़ी अच्छे थे माशाल्लाह से। यहाँ पर जो हिस्टोरिकल चीज़ें थी ना, तो कुछ तो सच में मेरी समझ में नहीं आ रही थी।
और ये जो रूम था ना वो इतना डार्क था कि यहाँ पर शूट करना वाकई बहुत मुश्किल था, लेकिन चलो जैसे तैसे हमने शूट कर लिया। ये इनका फर्स्ट फ्लोर है, तो यहाँ से नीचे का जो ग्राउंड फ्लोर है ना वो बहुत प्यारा लगता है। ऐसा लगता है हम किसी महल के बीचों बीच खड़े हैं। बहुत बहुत अच्छा था, बहुत मस्त लग रहा था एकदम। अब जा रहे हैं हम लास्ट फ्लोर पर। ये सच में बहुत बड़ा था, इसे देखने में हमें काफ़ी टाइम लग गया। और ये लास्ट फ्लोर है, और ये जो बड़ा सा स्क्रीन आपको दिख रहा है ना, इस पर ताजमहल दिखाया जा रहा था। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे इंडिया का ताजमहल दुबई में भी दिखाया जा रहा है। सच में बहुत अच्छा लग रहा था। और हम दोनों काफ़ी बैठकर ये देखते रहे, ये कब बना, कौन से ईयर में बना, मतलब काफ़ी इसकी भी डिटेल्स यहाँ पर दी जा रही थी। और बड़ी सी स्क्रीन पे फॉरेनर्स काफ़ी थे इधर, और वो लोग काफ़ी गौर से देख रहे थे। और सबसे खूबसूरत और प्यारी चीज़ आपको मैं दिखाती हूँ। ये है खाने काबा का गिलाफ, यानी उसका किस्वा, उसे कहते हैं किस्वा। ये ओरिजिनल किस्वा है। इसे बनाने में पूरे 1 साल लगते हैं, और ये हर साल चेंज किया जाता है। ये हैंडमेड होता है, और इसे बनाने में जितना टाइम, इसकी सारी डिटेलिंग एक स्क्रीन पर इधर चल रही थी। बहुत ही प्यारा लग रहा था। इसको देखकर मुझे इतना अच्छा लग रहा था, मुझे ऐसा लगा कि उसको हाथ लगाकर बहुत सुकून महसूस हो रहा था। बहुत बहुत प्यारा लग रहा था। मैं 2017 में अल्हम्दुलिल्लाह, मैं और मेरे हस्बैंड जी हम लोग दोनों उम्रा पर गए थे। अल्लाह हम सब मोमिन मुसलमानों को ये जगह के दीदार नसीब फरमाए, और बार बार नसीब फरमाए इंशाअल्लाह। और यहाँ पर लिखे हुए थे हमारे सारे फ़राइज़, नमाज, ज़कात, फ़ितरा, जो भी हमारे फ़राइज़ है वो काफ़ी यहाँ पर सब डिटेल्स लिखी हुई थी उस चीज़ की। जो मेरे समझ में आ रहा है मैं आपको समझा रही हूँ, जो मेरे समझ में नहीं आ रहा है वो आपको आकर यहाँ खुद समझना पड़ेगा। लेकिन वाकई ये जगह बहुत खूबसूरत थी, माशाल्लाह बहुत प्यारी थी। इधर हर चीज़ देखकर जितनी मेरे समझ में आई मैं समझ सकती हूँ। यह है हजर अस्वद का मॉडल। यहाँ पर इन्होंने ऐसे रखा हुआ है मॉडल बनाकर। और ये फिर से कुरान शरीफ है। ये बहुत पुरानी कुरान शरीफ है, सबसे छोटे। मैं आपको इधर मोबाइल में दिखा रही हूँ ना, मैं इसके कैमरे से, तो ये आपको फिर भी दिखाई दे रहे हैं वो, लेकिन ये एक्चुअल में बहुत छोटे थे, बहुत ही पुराने ज़माने के थे। उनकी सारी डिटेल्स यहाँ लिखी हुई थी। हर जगह एक स्क्रीन था, उसमें इसकी हिस्ट्री लिखी हुई थी, किसने लिखा, कब लिखा। बहुत अच्छा था ये, बहुत माशाल्लाह बहुत प्यारा था ये। सबसे अच्छा फ्लोर यही था, मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा यहीं पर लगा। ये है खाने काबा का मॉडल। ये भी काफ़ी प्यारा था, छोटा सा बना हुआ था। और फोटो टाइम अभी हमारे फ़ोटो निकल रहे हैं। बस हमने यहाँ पर बहुत सारे फ़ोटोज़ निकाले। घर गए तो काफ़ी भूख लग रही थी, 8 साढ़े 8 बज गए थे। तो ऑर्डर करके पिज़्ज़ा, चुरोज़ और फ्रेंच फ्राइज़, नगेट्स सब ऑर्डर किया। खूब सारा ऑर्डर किया, क्योंकि इतना चलने के बाद बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह आप सबको रखे हमेशा आबाद, रखे मुझे भी अपनी दुआओं में याद, क्योंकि मैं भी हूँ आप ही के दिलशाद। अल्लाह हाफिज़।